Welcome my YouTube channel Sir Muhammad Idar Khan. Lecture number 216 example number 6, 7, 8, 9. Integration by completing square. 6.3 का लेक्चर है. 6.3 का ये लास्ट लेक्चर है. इसके बाद फिलिंडर ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज का एक लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप तमाम ये लेक्चर 200 से लेकर लेक्चर नंबर 216 तक और 217, 8, 9 ये फिलिंडर ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज के होंगे. तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये 18 से 19 लेक्चर आप देख लें ताकि आप आसानी से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें. इंटीग्रेशन बाय पार्ट. तो इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx. जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कर रहे थे सेम वही तरीके का है, लेकिन इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, उसमें इन्वर्स फंक्शन थे. तो इसी तरीके से सवालात एग्जाम्पल नंबर 6 ओनली सेक क्यूब एक्स डी एक्स. अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट इतनी आसानी से लगा नहीं सकते क्योंकि जो पावर आई है वो आई है 3 आई है. तो एक को एक में तोड़ दे, सेक एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी एक सिंपल फॉर्म में लिख दे, दूसरा स्क्वायर 2 + 1 3. इस तरीके से आपने करना होगा. और ये आपको कैसे मालूम होगा, ये आप प्रैक्टिस से पता करेंगे कि एक सवाल को 2 से 3 बार लिखें कॉपी के अंदर ताकि आपको प्रैक्टिस हो किस सवाल में क्या कंडीशन लगानी है. सोल्यूशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट सेक एक्स बाय इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस फिर क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स जीरो सेक एक्स बाहर आया था इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स. अब हमें मालूम है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बराबर है 10x प्लस सी. 10x लिख दें प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, एकदम लास्ट में हम यूज़ करते हैं. देखें सेक एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह आ गया 10x माइनस का माइनस, सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है सेक एक्स का वो होता है सेक एक्स 10x. याद कर लें सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक एक्स 10x, यानी डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स 10x, यानी सेक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है सेक एक्स 10x. इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये किसके बराबर है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर है 10x प्लस सी. आगे 10x इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लास्ट में लगा देंगे क्योंकि अभी ये इंटीग्रल का एक साइन बाकी भी है. अब मैंने क्या किया सेक एक्स 10x माइनस सेक एक्स 10 और 10 मिलकर 10 स्क्वायर हो जाएंगे, बेस से पावर ऐड 1 और 1 मिलकर 2 dx. मजीद देखते हैं ये सेक एक्स आ गया 10 स्क्वायर जो बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स. मुझे सिर्फ 10 स्क्वायर चाहिए तो प्लस का 1 मार के माइनस का 1 कर देंगे. मजीद देखते हैं सेक एक्स 10x माइनस का माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो लास्ट लाइन आई थी. अब इसको मजीद मल्टीप्लाई करते हैं सेक क्यूब हो जाएगा 2 + 1 3, यानी जो सवाल स्टार्ट किया था वही टर्म बन गई. माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा और ये सेक एक्स बनता है सेक एक्स डी एक्स. ठीक है जी. अब देखें अगर कहीं लिखी हुई है टर्म इंटीग्रेशन सेक क्यूब डी एक्स, सेक क्यूब डी एक्स ये किसके बराबर है आई के बराबर. देख लेते हैं. देखें इस पूरी टर्म की जगह आई आ गया. इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स बराबर होता है ln सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी. अब ये बाय मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ सेक एक्स लिख दिया है, आप पूरा लिखेंगे ln सेक एक्स प्लस 10x. यहाँ लिखें सेक एक्स प्लस 10x भी लिखें ताकि आपका सवाल करेक्ट हो जाए. ये सेक एक्स आ गया 10x आ गया, माइनस का आई उधर लेके गया प्लस का आई हो गया, एक आई और ये एक आई
मिलके 2i हो जाएंगे। ठीक है जी। अब क्या करना है, ये हमारा sec x आ गया, 2 मल्टीप्लायर था नीचे लाके डिवाइड कर दिया, sec x आ गया, tan x आ गया, प्लस का प्लस sec x आ गया। ओके जी। और ये पूरी टर्म i के बराबर है, ये लिखी हुई है, इसकी जगह i आ गया। तो वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारी टर्म्स कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अगर ये सारी टर्म्स और कंडीशन आप याद करके रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो हमारा जो लेक्चर है थोड़ा सा हीटअप की वजह से। एग्जाम्पल नंबर 7, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं। सोल्यूशन में देखें एक्स वाई कॉस स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। ये एक फॉर्मूला भी नया फॉर्मूला आप देख रहे हैं और ये अच्छी तरीके से समझ लें, आगे ज़िंदगी में ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत जगहों पे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, देखिए नीचे से 2 बाई 1/2 बाई एक्स का एक्स 1 प्लस कॉस 2x dx। अब देखें इंटीग्रेशन x बनता x dx बनता dx, प्लस का प्लस 1/2, ये एक 1 अलग वैल्यू है, cos 2x अलग वैल्यू है, तो ये सारे नंबर जो मल्टीप्लाई होते हैं दोनों से कर देंगे, प्लस का प्लस देखें 1/2 इंटीग्रेशन का साइन cos 2x dx। मजीद देखते हैं 1/2 x का x 1 प्लस 1 कोई पावर नहीं होती तो 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसके ऊपर x cos 2x, इसको मजीद देख लेते हैं। देखिए x का x 1 प्लस 1 2 और नीचे 2 2 का 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/2। अच्छा ये जो पूरी टर्म है इंटीग्रेशन x cos 2x dx, ये मैंने अभी फिलहाल i के बराबर लिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देखें i के बराबर ली थी, i आ गई s cos 2x dx। इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग रहा है यहाँ पर। देखिए ये एंगल के अंदर है, ये पावर में था तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन अभी इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक्स वाई cos 2x का इंटीग्रल, फिर d/dx, ये जो बाहर आता है इसका डेरिवेटिव करते हैं और ये पूरी टर्म एज इट इज। ये फॉर्मूला आप लेक्चर नंबर 213 214 में भी पढ़ते आ रहे हैं, अब तक मेरा ख्याल याद हो गया होगा। अब देखें i का i x का x cos 2x बराबर होता है sin 2x, ये जो एंगल का जो 2 है ये नीचे डिवाइड होता है 2, sin 2x डिवाइड बाय 2, जो एंगल के अंदर वैल्यू आती है वो नीचे डिवाइड, माइनस का माइनस dx/dx 1 होता है तो 1 ही हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। और इंटीग्रेशन cos 2x बराबर है sin 2x डिवाइड बाय 2 dx। अब ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकालने। अब मैं sin 2x का इंटीग्रल लूँगा तो sin 2x का इंटीग्रल होता है देखें cos का तो होता है sin 2x डिवाइड बाय 2, लेकिन इधर हमारे पास जो टर्म आ रही है वो आ रही है sin 2x। sin 2x का इंटीग्रल होता है cos 2x डिवाइड बाय 2 और माइनस साइन आता है, याद कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 200 में देखिएगा, उसमें ये मैंने लिखवाया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 का अपॉन में 4 हो जाएगा, cos 2x ये x sin 2x अपॉन 2 प्लस c, ये हमारी बुक का आंसर है। इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये i की वैल्यू आई थी, देखें अब मैं इस i को इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एज इट इज 1/2 सेम। अब i की जगह ये पूरी टर्म x sin 2x डिवाइड बाय 2 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 4। अब मैंने क्या किया 1/2, इसमें से देखो 1/4 है, ये 1/2 है, 1/2 कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर नीचे 4 की जगह 2 आ जाएगा और ये 1/2 बाहर आ चुका है, तो ये हमारी बुक का आंसर भी है। मजीद देख लेते हैं अगर कोई सवाल। एग्जाम्पल एक और आई, x³ tan इनवर्स dx। इनवर्स के 6 से 8 फार्मूले मैंने आपको बताए हुए थे, वो 6 फार्मूले हैं, आई थिंक वो 6 के 6 याद कर लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट tan इनवर्स बाय x³ dx माइनस, अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव अगेन इंटीग्रेशन x³ dx,
अच्छा, पहले लेक्चर में मत घबराइएगा, पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ये tan इनवर्स x 3 माइनस का माइनस, tan इनवर्स होता है 1/x²+1। एक्स क्यूब का क्या है भाई 3 है, तो 3+1 से डिवाइड। tan इनवर्स x⁴/4 माइनस का माइनस 1/x²+1, x का x 3+1 4/4। tan इनवर्स x4/4 माइनस 1/4 करके भाई इंटीग्रेशन x4 बनता है x4/x²+1। अगेन देखते हैं tan इनवर्स x4/4 माइनस 1/4 x4/x²+1। ये देखें, अब ये x4 था, मैंने पहले x4 लिख दिया, tan इनवर्स ऊपर मल्टीप्लाई किया, tan इनवर्स 4 का 4 1/4। अब देखें ये जो है ना, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ये कैसे लिखा, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें, जो हमने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा था, तो उसमें अगर डिवाइड वाले रूल के मुताबिक करें तो ये टर्म कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये क्या बनेगी, x² माइनस 1/x²+1। इसको मजीद एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये टर्म बन जाएगी दोबारा। तो इससे घबराइएगा मत। ये कैसे आया, -1/4, इसको और इसको पहले इस वाले को अंदर रखना, इससे डिवाइड कर देना, तो ऑटोमेटिक ये टर्म बन जाएगी। आपको खुद समझ में आ जाएगा, हाँ सर ने इस तरीके से किया है। ये खुद कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास स्लाइड पे जो है बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से मैंने स्किप कर दिया थोड़ा सा। x² dx माइनस 1/4 दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 1/x²+1। अब देखिए 1/4 आ गया, x 2+1 से डिवाइड, माइनस 1/4। ये जो पूरी टर्म है बराबर होती है tan इनवर्स x प्लस c। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें थोड़ा सा। x⁴ tan इनवर्स अपॉन 4 माइनस 1/4, 2+1 3, x³ माइनस 1/4 tan इनवर्स प्लस c, और मज़ीद मल्टीप्लिकेशन कर दें, x³ बन रहा है x³, 4 3 12 माइनस 1/4 tan इनवर्स प्लस c। ये आपकी बुक का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 9, x² tan इनवर्स x। अगेन आई थिंक जो लास्ट वाला अगर आप सवाल देखें तो लास्ट सवाल के अंदर जो कंडीशन आ रही थी वो क्या आ रही थी, थोड़ा देख लेते हैं। x³ था, यही सेम प्रोसेस चलेगा। तो इसमें अब करना क्या है कि ऐसे सवालों के अंदर अब क्यूब की जगह क्या है, थोड़ी सी चेंजिंग कर दी उन्होंने, x² लगा दिया। सोल्यूशन करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वही वाली टर्म क्यूब की जगह स्क्वायर कर दीजिएगा, क्यूब की जगह स्क्वायर कर दें। 2+1 माइनस वही आ गया फॉर्मूला 1/x², यहाँ से आ गया। x2 है तो 2+1 बाकी सेम रहेगा। tan इनवर्स x³ माइनस का माइनस 1/x²+1, 2+1 3/3। tan इनवर्स x³ माइनस 1/3 x³/x³+1। अगेन करते हैं, वही टर्म सेम टू सेम चल रही है, लेकिन इसके अंदर मैंने क्या किया कि भाई ये डिवाइड हो, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आंसर बनता है x माइनस 1/x²+1 माइनस 1/3। ये कैसे डिवाइड होकर आ रहा है, इसको आपने थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो अगर आपको ये डिवाइड करने का तरीक़ेकार नहीं आ रहा है तो फिर आप फ़िलहाल अब इसको सीखें कि भाई ये डिवाइड कैसे होता है, वरना आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अब क्या करना है, 1/3 इंटीग्रेट x से भी होगा और ये dx x से भी होगा, फिर इसी तरह माइनस का माइनस 1/3 इंटीग्रेशन, ये dx भी आ जाएगा 1/x²। ये टर्म सेम चलती रहेगी, माइनस का माइनस, x पे कोई पावर नहीं तो 1 होती है, 1+1 से डिवाइड, माइनस 1/3। और ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी टर्म बराबर होती है tan इनवर्स x के। x³ tan इनवर्स x/3 माइनस 1/3 x² डिवाइड बाई 2 माइनस 1/3 tan इनवर्स प्लस c। मज़ीद मल्टीप्लाई कर दें, x³ tan इनवर्स x/3 1 3 2 6 आ जाएगा अपॉन में x² बन रहा है x² माइनस 1/3
tan इनवर्स प्लस सी, ये आपकी बुक का आंसर है। लास्ट सवाल है एग्जाम्पल नंबर 10, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई एक्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाय इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, तो ई एक्स का जो भी इंटीग्रल होता है ई एक्स प्लस सी, सी तो आखिर में लगाते हैं इंटीग्रेशन के। जब सारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो ई एक्स आ जाएगा। देखें एक्स स्क्वायर सेम इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स की जगह ई एक्स, माइनस का माइनस, ये टू शुरू में आता है, डेरिवेटिव में टू एक्स टू माइनस वन ही होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स बराबर है ई एक्स। अगेन वही इंटीग्रेशन वाला साइन लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस ये टू कॉन्स्टेंट नंबर है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन का साइन देखें एक्स बाय ई एक्स डी एक्स माइनस अभी डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव, जो नंबर बाहर आता है उसी का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। हमें कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस का टू एक्स का एक्स, इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स जो भी है वो बराबर है ई एक्स के, ई एक्स आ गया माइनस का माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स वन होता है। ये टू मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, टू इससे भी कर दिया, दोनों से कर लिया, इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। अब देखिएगा ज़रा, ये आ गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस टू एक्स ई एक्स माइनस टू मतलब टू, ये इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स का ई एक्स ही आएगा, ई एक्स प्लस सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट हैगा। थैंक यू वेरी मच। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद एरस खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।